नमस्कार, मैं अमित कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री, ब्लॉक इंद्री, डिस्ट्रिक्ट करनाल से आज फिर मैं आपके लिए एक बहुमूल्य वीडियो लेके आया हूँ। जो वीडियो आजकल कोरोना काल में जो हमारा घर से पढ़ाओ कार्यक्रम चला हुआ है, ये वीडियो हमारी इसी के तहत होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपके लिए बीच बीच में वीडियो भेजता रहता हूँ, उनको अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसको दोबारा देख सकते हैं। जो मैंने आपको वीडियो हमेशा शेयर की है वो आपके लिए बहुत मूल्य है और वो आपके बहुत काम की है और वो आपको सीखना चाहिए ताकि आप उसका प्रयोग अपने जीवन में कर सकें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कोरोना काल में हमें क्या करना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रहना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। तो प्यारे बच्चों, आगे से जब घर से बाहर जब भी निकले बहुत ज़रूरी कार्य के लिए निकले और जब भी आप घर से बाहर निकले बिना मास्क के घर से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमें खुद को भी बचाना है और परिवार को भी और समाज को भी हमें बचाना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो घर से पढ़ाओ अभियान के तहत जो आज हम फिर वीडियो लेके आए हैं, वो वीडियो हमारी विटामिन्स के ऊपर होगी। विटामिन्स की ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत आवश्यक होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी आ जाती है तो हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। विटामिन्स कौन सा विटामिन्स कहाँ पे कार्य करता है और उसको विटामिन्स को पाने के उसके स्रोत या साधन क्या है, ताकि जो वो विटामिन्स है हम अपने शरीर को वो दे सकें। आज हम अपनी वीडियो में ये सब जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं विटामिन्स की जो हम शुरुआत करेंगे, विटामिन ए की हमारा वसा घुलनशील विटामिन होता है और विटामिन ए की हमारे लिए जो कार्य है वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी विजन के लिए कार्य करता है। ये जो हमारी दृष्टि होती है, दृष्टि को बनाए रखने के लिए विटामिन ए की बहुत आवश्यकता है। और इसके अलावा हमारी जो स्वस्थ स्किन होती है उसके लिए भी विटामिन ए की बहुत आवश्यकता होती है। और विटामिन ए हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जो दांतों का विकास होता है उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। और हमारा जो इम्यून सिस्टम या रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, विटामिन ए उस क्षमता में भी वृद्धि करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो हमारी विजन दृष्टि भी कमज़ोर हो सकती है। हमारी जो स्किन है उसमें भी रैशेस या स्किन प्रॉब्लम या खुजली, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। और हमारे दांत से संबंधित और इम्यून सिस्टम जो हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता है, अगर विटामिन ए की कमी आ जाती है तो उसमें भी ये कमी आएगी। तो विटामिन ए की जो हम बात कर रहे हैं तो उसको हम कहाँ से प्राप्त करें ताकि हमारा जो शारीरिक संतुलन है वो बना रहे। विटामिन ए का जो हमारे ये दूध से जो संबंधित हमारी जो चीज़ें होती हैं उनको हमें खाने से या पीने से उस विटामिन ए की हमारी कमी पूरी होती है। जैसे कि दूध है, दही है, क्रीम है, बटर है, एग है, अंडा भी हमारा विटामिन ए में कार्य करता है। इसके अलावा हमारे जो पत्तीदार सब्जियां या जो डार्क ग्रीन या गहरे ग्रीन फल होते हैं, जैसे कि खरबूजा, तो इस तरह के जो फल होते हैं वो भी हमारा विटामिन ए की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा हमारा कद्दू और
आलू भी हमारा विटामिन ए की पूर्ति करता है। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि आपकी इसमें क्या कब, फिर हम बात करेंगे विटामिन डी की। तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है, और इसकी कमी की वजह से ये हमारा जो हड्डियां होती है, हड्डियों में जो कैल्शियम बनता है वो विटामिन डी की वजह से बनता है, और विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है। तो विटामिन डी हमें लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन डी लेने के लिए हमें अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वो खाना चाहिए। उसके लिए हमें मछली का सेवन करना चाहिए। अगर कोई नॉन वेज लेना पसंद करता है तो वो मछली या फिश को भी ले सकता है। इसमें दूध की बहुत ये दूध में भी विटामिन डी पाया जाता है, तो दूध भी पीना चाहिए। और ये हमारी स्किन को भी इम्प्रूव करता है। और विटामिन डी लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा और साधारण सा तरीका है विटामिन डी के लिए कि हमें सुबह सुबह हल्की, जब सूर्य निकलता है उस टाइम हमें उसकी धूप लेनी चाहिए। उससे भी हमारी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। तो विटामिन डी वो काम हमारे लिए जो करता है वो करता है हड्डियों में कैल्शियम के लिए। मेन इसका जो कार्य है वो शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना। अगर कैल्शियम की शरीर में कमी हो जाएगी तो शरीर में बहुत सारी विकृतियाँ, दर्द रहना या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसके लिए हमें तरह तरह के सोर्स या साधन से विटामिन डी लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई जैसे कि हमने विटामिन ए, विटामिन डी अभी पढ़ा है, तो ऐसे ही हमारा विटामिन ई की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिन ई हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उनको सुरक्षा देने का कार्य विटामिन ई के द्वारा किया जाता है। तो विटामिन ई, अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी आएगी तो हमारे जो सेल्स होते हैं शरीर में वो हमारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। विटामिन ई को हम कैसे प्राप्त करें, कौन सी ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमारे शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो? तो उसके लिए हमें प्लांटेड ऑयल, जिसमें सोयाबीन, कोकोनट या कॉर्न या सनफ्लावर का जो ऑयल होता है उसको हमें लेना चाहिए। और पत्तीदार हरी सब्जियां भी हमें विटामिन ए प्रदान करती है। उसके साथ हमें फुल अनाज भी हम उसके साथ ले सकते हैं। अंडा और ये अनाज ये हमारा विटामिन ई की पूर्ति करता है। इसको हमें एक रूटीन के अनुसार इसको हमको लेते रहना चाहिए। विटामिन ई की हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारे प्रोटेक्ट सेल मजबूत होंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे विटामिन के लिए। विटामिन के का हमारे शरीर में क्या कार्य है? विटामिन ए जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड को जो जमाव होता है ना, तो वो विटामिन ए होता है। आपने देखा होगा कि आपको किसी को भी अगर कहीं किसी वजह से कोई कट लग जाए, उसका जो ब्लड निकलता है, अगर उसके शरीर में विटामिन के की कमी है तो वो ब्लड नहीं रुकेगा, वो लगातार बहता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, विटामिन के अगर हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में है, अगर हमारा कहीं से कट जाएगा तो थोड़ा बहुत हमारा ब्लड या खून निकलेगा, उसके बाद वो जम जाता है। ये विटामिन के की वजह से होता है। हमारे शरीर में विटामिन के होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारे शरीर में ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है या जमना
वो नहीं होगी। इसके लिए भी हमें हरी पत्तीदार सब्जियां और इसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें खानी चाहिए। तो प्यारे, तो जैसे कि आपने जाना विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो अब हम जानेंगे, थोड़ा हम बैक जाएंगे, अब हम जानेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी की हमारे शरीर में क्या होता है, जो हमारा एंजाइम होता है और या मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे लिए जो हमारी पाचन क्रिया है उसके लिए विटामिन सी, उपाचय चयापचय के लिए हमारी विटामिन सी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और विटामिन सी की वजह से ही हमारे शरीर में लौह तत्व का विकास होता है और जो कि शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। ये हमारे फलों से और सब्जियों से हमें आराम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें टोमेटो, पोटैटोस या पपीता, मैंगो, कीवी फ्रूट्स आदि से जो हमारे गुद्देदार फल होते हैं उनसे हम विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी हमारे लिए जो हमारा पाचन क्रिया है उसमें ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अब हम दूसरे विटामिन के बारे में जानेंगे। वो विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? पानी में घुलनशील विटामिन बी होते हैं और विटामिन बी में बहुत कई टाइप के विटामिन होते हैं जिसको हम थोड़ा छोटा छोटा करके अलग अलग जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा बी में कौन सा विटामिन आएगा? B1। ये हमारा विटामिन एंजाइम जो हमारा एंजाइम होता है उसको एनर्जी देता है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म या हमारी जो बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है उसको ये और नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारा कार्य करता है। ये B1 हमारा जो स्रोत है वो हमें कहाँ से मिलेगा? B1 मिलेगा हमें बीज से, ब्रेड से, अनाज से, या जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, B1 जो सूअर का मांस होता है उसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जिससे कि हमारे शरीर में ये अच्छी मात्रा में बना रहे। अब हम विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी में विटामिन B2, ये भी हमारा स्किन और नॉर्मल विजन या जो नॉर्मल दृष्टि है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसको भी हम दूध से या हरी सब्जियों से या ब्रेड से इनको हम प्राप्त करते हैं। ये सब विटामिन बी के पार्ट्स हैं। अब हम विटामिन B3 की बात करेंगे। इसके लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हमारी पाचन क्रिया होती है, ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका विटामिन B3 की बहुत सारी उसमें भूमिका है। ये भी हमें मीट से या मछली से या पत्तीदार हरी सब्जियों से, बटर से, मशरूम से ये हमको B3 विटामिन प्राप्त होता है जो कि हमारा, जैसे कि मैंने पहले बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम
और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे विटामिन बी में ही विटामिन B6 की। ये हमारा हुआ विटामिन B6। विटामिन 6 का हमारा जो मेन काम होता है, जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं उसको बढ़ाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए हमारा विटामिन B6 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B6 हमें किससे मिलता है? मीट से, मछली से, या जो अपना वेजिटेबल और सब्जियों और फलों से हमें B6 विटामिन प्राप्त होता है, जो कि हमारे रेड सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। अब हम विटामिन बी में ही विटामिन B12 की बात करेंगे। विटामिन B12 ये हमारा जो शरीर में जो नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स को बनाने के लिए B12 विटामिन या B12 विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका है, और जो हमारे नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं या अच्छा बनाते हैं। B12 या B12 हमारा B कैल्शियम, विटामिन B हमें मीट, पोल्ट्री फार्म मीट से या अपने चिकन से या सी फूड से या जो समुद्री खाना होता है उससे, अंडे से, दूध से आदि से ये हमारा मिलता है। और बी में ही हमारा फोलिक एसिड भी हमारा इसी से संबंधित है, जो हमारा विटामिन बी है। फोलिक एसिड भी हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, और डीएनए में हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो फोलिक एसिड की वजह से ही हमारा तैयार होता है, और इसकी ये होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विटामिन की हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और अगर वो प्रभावित करते हैं तो इसकी कमी को हम कैसे पूर्ति करते हैं, ये आज हमने जाना। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अपने खान पान का और आदि चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती रहे, समय समय पे उसकी पूर्ति होती रहे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए ये मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी ऐसी कोई चीज़ समझ ना आए, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से जान सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।